अभी के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान में कहां पे स्नातक पार्ट 1 के नए सत्र अर्थात 2022 से 25 में बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 में नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुका है। कहां पे ऑनलाइन आवेदन हो रहा है और किस रूप में मेरिट लिस्ट आएगा। उसके साथ साथ बात करेंगे कि जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं उनकी क्लास 11th में नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत कब होगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं जितने भी विद्यार्थी इंटर की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और जिन्हें स्नातक के नए सत्र 2022 से 25 में नामांकन कराना है बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 में, उनके लिए कहां ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। तो सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, पीछे मैंने आपको बताया था कि BRABU मुजफ्फरपुर अर्थात कि अगर आपको बिहार यूनिवर्सिटी से अपने स्नातक की पढ़ाई कंप्लीट करना है तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन वर्तमान में काफी दिनों से चल रहा है, अभी भी डेट है। तो अगर आप BRABU मुजफ्फरपुर के अंतर्गत आने वाले किसी भी कॉलेज से अपने बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 की पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए देखिए अभी तक वर्तमान में 58,000 छात्रों ने आवेदन किया, जिसमें सबसे अधिक हिस्ट्री के छात्र आवेदन किए। यहाँ पे विषय वाइज डाटा बताया जा रहा है कि किस विषय से कितने नामांकन के लिए आवेदन आए हैं। तो सबसे पहले जिनको बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 में नामांकन कराना है उनके लिए सबसे पहले अब वर्तमान में बिहार यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रहा है। तो अगर आपको यहाँ से बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 की अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना है तो यहाँ से जाकर आप नामांकन करा सकते हैं। उसके साथ साथ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में भी नामांकन के लिए 25 मई से ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत होने जा रहा है। तो काफी विद्यार्थियों का प्रश्न आ रहा था कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में कब बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 नामांकन की शुरुआत होगा। तो यहाँ पे देखिए जानकारी दिया गया कि बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 नए सत्र 2022 से 25 में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आपके 25 मई से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट इसके लिए निर्धारित किया गया है 12 जुलाई अर्थात कि 25 मई से 12 जुलाई तक आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन शुल्क 300 रुपया रखा गया है। और मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगा, तो पहला मेरिट लिस्ट 16 जुलाई को आएगा, लेकिन मेरिट लिस्ट आपके 12वीं के मार्क्स पे अर्थात कि नंबर के आधार पे आपके मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे। तो भी अगर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से अपना बीए, बीएससी, बीकॉम अर्थात के स्नातक की पढ़ाई कंप्लीट करना है तो इसके लिए आप देखिए 1,10,000 सीट पे नामांकन होगा। 25 मई से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और मार्क्स के आधार पे आपका नामांकन होगा। इसके साथ साथ आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पहले से ही आपके पटना यूनिवर्सिटी में, पटना वीमेंस कॉलेज में, ये सभी जगह पे नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहा है आपके बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 में। चलिए अब बात करते हैं जितने विद्यार्थी मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए हैं, जिन्हें कल बिहार बोर्ड से UFSS के थ्रू क्लास 11th में अर्थात कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई करना है तो आपके क्लास 11th में एडमिशन की प्रक्रिया की शुरुआत कब होगा। तो देखिए क्लास 11th में एडमिशन की प्रक्रिया की तैयारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पूर्ण कर चुका है। और बिहार बोर्ड के सूत्रों के हवाले से ऐसा खबर निकल कर आ रहा है कि UFSS का पोर्टल इसी माह के अंतिम सप्ताह में अर्थात कि 25 मई के बाद कभी भी ओपन किया जा सकता है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार बोर्ड सभी कॉलेज का सीट अलॉट कर दिया है, कहां पे कितना सीट है, किन छात्र छात्राओं का नामांकन कहां पे होगा। तो पोर्टल इसी मंथ में खुलने की उम्मीद है। तो मैट्रिक के छात्रों का काफी प्रश्न था और काफी आप लोग का लंबे समय से इंतजार चल रहा है कि हम लोग के लिए ऑनलाइन आवेदन कब होगा, कब से हमारे नामांकन की शुरुआत होगा। तो बिहार बोर्ड के हवाले से जो खबर निकल कर आ रहा है उसमें यही बताया जा रहा है कि इसी मंथ में 25 के बाद कभी भी UFSS का पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। तो अभी के इस पूरे वीडियो के मैं आपको सारांश बता दूं तो जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, जिन्हें UFSS के थ्रू क्लास 11th में नामांकन कराना है, तो आपके लिए एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत इसी मंथ में होने जा रहा है। खास बात यह है कि आपका भी नामांकन जो होगा वो आपके मार्क्स के आधार पर होगा, अर्थात कि आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उसके बाद आपका मैट्रिक में क्लास 10th में जितना नंबर आया है उसी के आधार पे मेरिट लिस्ट तैयार होगा। अर्थात कि आपके मार्क्स के बेसिस पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। आपको क्लियर समझना है। उसी तरह अगर आपको इंटर की आप बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया, आपको बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 में नामांकन कराना है, अगर आप चाहते हैं हम टेस्ट नहीं दें, सिर्फ आपके 12वीं के नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो, आपका नाम आए, तो इसके लिए आप BRABU मुजफ्फरपुर अर्थात कि बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के लिए जो ऑनलाइन आवेदन चल रहा है स्नातक पार्ट 1 में, उसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। या जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए 25 मई से आवेदन शुरू होने जा रहा है, इसमें भी आपके नंबर के आधार पे ही आपका नामांकन होगा। वहीं पे अगर आपको पटना वीमेंस कॉलेज में अगर आप गर्ल्स स्टूडेंट है, आपको बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 की पढ़ाई कंप्लीट करना है, या आपको पटना यूनिवर्सिटी से अपना बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 की पढ़ाई कंप्लीट करना है, तो उसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रहा है। लेकिन वहां पे आपको क्लियर समझना है कि वहां पे आपके 12 के मार्क्स के आधार पर नामांकन नहीं होगा। वहां पे आपको पहले इंट्रेंस टेस्ट देना होगा। उस टेस्ट में जितना आप परफॉर्मेंस करेंगे उसी के आधार पर आपको कॉलेज और विषय अलॉट किया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आज की इस पूरे वीडियो को आप क्लियर समझ चुके हैं कि अगर आपको बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 में नामांकन कराना है तो अगर आप मार्क्स के आधार पर नामांकन कराना चाहते हैं अर्थात कि आपका 12 में जितना नंबर आया उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो, तो आपके पास दो विकल्प है। बिहार यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रहा है उसमें भी आपके मार्क्स के आधार पर ही मेरिट लिस्ट आएगा, और उसके साथ साथ जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 25 मई से ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत होने जा रहा है, इसमें भी आपके मार्क्स के आधार पर ही तैयार किया जाएगा मेरिट लिस्ट। और अगर आप इंट्रेंस टेस्ट के आधार पर नामांकन कराना चाहते हैं तो इसके लिए आप पटना विश्वविद्यालय
विद्यालय में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रहा है, वहां पे नामांकन करा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो भी विद्यार्थी यूएफएसएस के थ्रू क्लास 11th में नामांकन कराना चाहते हैं बिहार बोर्ड से, तो आपके लिए इसी मंथ में पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपको कुछ दिन और इंतजार करना है। यूएफएसएस की तरफ से संपूर्ण तैयारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पूर्ण कर लिया है और जल्द ही इसके लिए नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत होगा। और आपका भी क्लास 11th में नामांकन आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आए हुए मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट आएगा और जिस कॉलेज के लिए आपका सिलेक्शन हुआ होगा वहां पे अपने मार्क्स के आधार पर जाकर जो भी विषय आप लिए होंगे उसके आधार पर नामांकन करा सकते हैं। इसको लेकर जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।